बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ये पूरी क्लास में हम ये 4 चैप्टर कवर करेंगे। तो हमने फ्रैक्शन भी शेप एंड एलसीएम भी कवर कर लिया है, फ्रैक्शन भी कवर कर लिया है। अब हम डेसिमल एंड परसेंटेज कवर करेंगे। लेकिन हम इस क्लास पेप की बुक से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, क्योंकि इस बुक में बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ कि पेपर में यानी टेस्ट में डेसिमल करेंगे और इसके बाद परसेंटेज के करेंगे। तो डेसिमल्स में से ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन एग्जांपल कर 2.584 ये एक डेसिमल मतलब नंबर है, और 3.423। तो हमें बताते हैं इस बुक में जो सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं कि इन दोनों को ऐड करें। तो हम कैसे ऐड करेंगे? 2.584 अब हम जब दो डेसिमल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हम ये पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए। 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7, और 4 और 8 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 10, और 10 और 1 11, 1 ऊपर आएगा, 5 5 और 1 मतलब 11 और 1 ऊपर जाएगा, एक इधर लगेगा, और 3 और 2 और 1, तो इसे आई 6। तो अब हम इधर पॉइंट था और इधर पॉइंट था, तो इन दोनों पॉइंट के नीचे एज इट इज इधर पॉइंट आएगा, तो इससे आ गया आंसर 6.7। तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे, और कोई भी नंबर हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आए थे टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह दिए होते हैं, जो पीएसटी एसएसटी के टेस्ट होते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिए होते हैं 2.5 प्लस ब्रैकेट इनटू 2.2 प्लस माइनस 1.1 इनटू प्लस 3.7। मैंने एग्जांपल के तौर पर ये मतलब एक क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो ब्रैकेट होते हैं ना, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 2.5 प्लस 1.1 प्लस 2.5 2.2 माइनस 1.1, तो इससे 1.1 आता है, प्लस 3.7। इनमें से 2.2 में से 1.1 निकालेंगे तो 1.1 आता है, तो ब्रैकेट खत्म हो जाती है। 2.5 1.1 3.7 इसे हम ऐड करेंगे, नो 5 1 और 7, तो 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 no 4 3 और 1 4 6 7 4 5 6 7, तो इससे 7.3 आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं को ये वाला ये जो नंबर है इसे डिवाइड करेंगे, तो 62% का 62 हमारे पास आते हैं 388.44 आता है। सही है, इसका आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। व्हाट इज 20% ऑफ 50? तो अब हम लिखेंगे 20% ऑफ 50 2 डिवाइड बाई 100। 2% का मतलब है 2 डिवाइड बाई 100। आपका मतलब है आप भी कभी जहाँ पर आप आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और 50, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे आता है मतलब 250 100, और 100 इन 100 वो कैंसिल आउट हो जाते हैं 1 बाई 1, तो इससे 1 आ जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको
دی ہوتی ہے آپ کے سامنے آپشن اے اور آپشن بی اور آپشن سی اور آپشن ڈی، تو 2 3 1 10 فار ایگزامپل اس طرح آپشن دی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ کویشچن دیا ہوتا ہے اور آپشن بھی دیے ہوتے ہیں، تو آپ سولو کریں گے تو جو آنسر ٹھیک ہوگا وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو یہ چیپٹر 3 کا کام میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایم سی کیوز کے اینگل سے سولو کیا ہے۔ اور دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے کہ ایچ سی ایف اور ایل سی ایم، فریکشن، ڈیسیمل ان پرسنٹیجز، تو ہم نے کور کر لیا ہے فریکشن تک، اور ڈیسیمل اور پرسنٹیج ابھی ہم نے مطلب اس ویڈیو میں کور کیا ہے۔ تو کل میں آپ کو کلاس 5 سے یونیٹری میتھڈ کور کروں گی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اس سے بھی ایک دو کویشچن آتے ہیں۔ یونیٹری میتھڈ آپ نوٹ کریں، ایم سی کیوز کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ آپ نے کلاس 5 سے اور کچھ بھی اسٹڈی نہیں کرنا ہے، ایچ سی ایف اور ایل سی ایم اور یہ آپ نے مطلب کلاس 5 کے کویشچن یعنی ایکسرسائز کویشچن سالو کرنے ہیں، لیکن ڈیسیمل اینڈ پرسنٹیجز کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنے، کیونکہ یہ بیسک ٹرمینالوجی ہے۔ میں بار بار آپ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ میں وہ چیزیں حل کروں گی جس سے آپ کے پیپر سے ایم سی کیوز آتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں مطلب یونیٹری میتھڈ ہم سالو کریں گے، اس پر مطلب ڈسکشن کریں گے، صحیح ہے۔ اللہ حافظ۔